नारायण 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 नारायण। राम राम राम। कलकत्ते के जनों के जो नारी हो चाहे नर हो, सबके हृदय में जो उत्साह है उनको क्या कहा जाए। हम तो उनके वर्णन करने के लायक भी नहीं है भाई। ऐसा सुंदर यह अवसर, इतने लोग आए हैं बड़ी उत्कंठा से, बड़े उत्साह से। इसी तरह से जब समाप्ति होगी तो यहाँ 23 तारीख को ये निकलेगी शोभा यात्रा। तो उस समय भी आप लोग पधारें और विशेषता से आप औरों को भी कहें। यहाँ चाहे जगह न मिले, बैठने की दूर के खड़ा रहने की न मिले, तो भी आ जाए और आवे सबके सब शोभा यात्रा में पधारें। खूब उत्साह से सज्जनों, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। अपने तो ये 12 महीनों से मिल जाता है। ये कोई भगवान की अलौकिक कृपा है। इस साल मेरे मन में तो आया था कि अपने जाना होगा कि नहीं होगा, पता नहीं है, परंतु भगवान की कृपा होगी हमारे पर भी, आप पर भी। जो आप और हम मिल करके भगवान के गुण गाते हैं, भगवान के चरित्र पढ़ते हैं, बड़ी आनंद की बात है, बड़ी खुशी की बात है। इससे हमारे को विशेष लाभ लेना चाहिए। लाभ क्या है? भगवान है लाभ में कोई हरि भक्ति समाना, भगवान की भक्ति के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है। यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकर्ता। जिससे बढ़कर कोई लाभ है मानने में नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर बड़े भाई दुख से विचलित नहीं कहा जा सकता। तम विद्या दुख संयोग भी है, दुख का जहाँ स्पर्श ही नहीं है, ऐसा आरंभ रूपी है अवसर मिला है भगवान की कृपा से, अलौकिक मेहरबानी से। तो तल्लीन होकर पढ़े, उसमें लग जाए और रामचरित को पढ़कर सुनकर, जो कानों से सुन रहे हैं, आवाज आ रही है, महान पवित्रता अनुभव करें। एक भगवान की भक्ति रूप सरोवर में डुबकी लगावे, गहरी तरांतर हो जाए, बाहर भीतर सब तरह से मस्त हो जाए, बाहर भीतर 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 तरांतर, ऐसी मस्ती आ जाए। देखते रहते, सुनते ही रहे, याद करते ही रहे। सज्जनों, ऐसी बड़ा सुंदर अवसर है। ऐसे मौके में भगवान को याद करते हुए रात और दिन हमारा भगवान के स्मरण करते हुए ही बीते। यहाँ तो एक नमूना है थोड़ा, इस नमूनों को ले जा करके देखे ऐसा, और ये उत्साह देख करके, और आपने भाई बहनों से कहना है कि आप ही अपने अपने जो मित्र है, बंधु है, माता पिता है, लड़का लड़की है, भाई भुजाई है, भतीजे है, जितने चाचा ताऊ आदि है, उन सबको बुलाओ, हृदय से अपने बुलाओ। आपके हृदय में भाव होगा, वे आवे चाहे न आवे, और आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। चीटी छोटी सी होती है, उसको जब पता लगता है कि यहाँ तिगनाहट है, मीठी बात है, मिठाई कुछ पड़ी है, तो वे आ जाती है। लाइन लगा करके एक एक पीछे चलवाया आ जाया करती है। तो अपने ऐसा मिठास मालूम हो जाए तो सबको करो निमंत्रण, और एक एक के पीछे घोड़े चले भागे हुए आ जाए। देखा है मैंने यहाँ रामायण में, हमारी बहन दौड़ती हुई चली आ रही है, बड़े उत्साह से आ रही है, जैसे अत्यंत प्यासे गज और गजनी और हंसनी हो,
और वो जैसे जल को देख करके बड़े से तेजी से जाते हैं, इस अमृत के पीने के लिए इसलिए भाई बहन दौड़ते चले जा रहे हैं। और बड़ा उमंग उनके मन में, बड़ा उत्साह, और ऐसी आ रही है मानो हम जल्दी पहुंचे। वो कह रहे हम जल्दी पहुंचे, वो अगर हम जल्दी पहुंचे, ये अवसर तो जाने न दे हाथ से। ऐसा लोगों में एक उत्साह हो रहा है। और आप और चेष्टा करो तो और दूसरे भाई बहन भी इस अवसर से लाभ उठा लें। जिन्होंने नहीं देखा है उनको पता नहीं है, और आपने देखा है, आपको पता है, तो और भाइयों को भी कहिए, लगाइए इसमें, भगवान नाम में, जप में, कीर्तन में, पाठ में। और ये पाठ को देकर घर घर में भाई बहन मिलकर के रामायण जी का पाठ करें मस्ती से। जैसे यहाँ हो रही ध्वनि, ऐसी ध्वनि से घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में, मंदिर मंदिरों में, जगह जगह ऐसा उत्साह पूर्वक पाठ होता रहे तो नगरी महान पवित्र हो जाए, और इसी पवित्रता से त्रिलोकी पवित्र हो जाए। ये समुद्र की तरह तो आनंद है ही, परंतु इसकी ध्वनि पहुंचती है, वो महाराज त्रिलोकी में पहुंचती है। ये आपने रेडियो के द्वारा सुना है, वो तो बिजली का एक तमाशा है, परंतु ये तो अलौकिक एक दिव्यता है, हर एक को नहीं पता लगता। कान किसके विलक्षण होते हैं भगवान के प्रेम में सराबोर, वे समझ सकते हैं। विदेशों में भी जो स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक है, अतल वितल सुतल तलातल रहतल महातल पाताल, सब जगह ऊंच नीचे सब जगह ये ध्वनि जा रही है। अभी धनुष टूटेगा उस समय आप देखना कितना है महाराज, सभी जगह ही भगवान का यश छा गया है। लक्ष्मण जी महाराज पहले ही सजग होकर और क्या कहते हैं, दिग्गजो दिग्पाल होता हो तुम सजग रहना, राम जी धनुष करते हैं। आपने भी साफ साठ ब्रह्मांड को सब अपने पैर से दबा करके सबको रख दिया। शेष भगवान इनके रखी तो पृथ्वी संपूर्ण में ठीक तरह से रख लेते हैं। ऐसा विलक्षण शब्द होता है जिसमें महाराज सब का तुम हो जाते हैं, तो सावधान करते हैं। लक्ष्मण ने साफ किया, हमारी आशीष है, हमारा कहना है, हमारा हुक्म है, इसलिए तुम सजग हो जाओ। ऐसा बड़ा सुंदर अवसर मिला है आपको और हमारे को, ये भगवान की विशेष कृपा से इससे लाभ उठाओ और सज्जनता का प्रसार करें। सब जगह ही नाम जप है, कीर्तन है, रामायण का पाठ है, पदगान है, भगवान के यशों का वर्णन है। ऐसे वर्णन सुने सुनावे, आपस में कीर्तन करे, मस्ती में आकर के देखो एक विलक्षणता छा जाती है, कितनी विचित्रता होती है। तो भाइयों बहनों मन में उत्साह रखो, उत्साह आपके है। अब इसमें मैं क्या कहूँ, आप लोगों में तो बड़ा विलक्षण उत्साह है, हमें तो देख देख करके और आप लोगों को प्रसन्नता होती है। मैं तो एक आनंद का, विशेष आनंद का अनुभव करता हूँ कि कैसी विलक्षण आप लोगों की एकता है, सज्जनता है, और अपने कितना उत्साह से काम कर रहे हैं। सब भाई बहन मिलकर के काम करें तो कितना विचित्र काम होगा, कितना हो रहा है। अलौकिक बात है, विलक्षण बात है। अपने 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 कुल की रक्षा करें, अपने अपने कुल की वृद्धि करें। ये जो नाश के उपाय कर रहे हैं, नशबंदी कर रहे हैं, महाराज ऑपरेशन करने नहीं, गर्भ गिरा रहे हैं, महान पाप है, बड़ी भारी हत्या है। ऐसी हत्या के नजदीक न जावे। सब पापिष्ट तमो लोग एक कुरिया कुल नाशनम, कुल का नाश करना है, वो बहुत बड़ा भारी महापापी है। ऐसे पापियों का तो वही घर का अंदर जल भी रहना धर्म नहीं है, महान अपराध होता है। हम तो प्रार्थना करते हैं वही ऐसे ही घर का कोई हमारे को अन्न भी मत देना भिक्षा में, हम तो जानते नहीं किस घर में कैसी बात है। आप कृपा करके हमारा अंतर्गन मैला मत करना, मैला हो जाएगा तो मैली बातें निकलेगी आपकी, आप और हम सभी वंचित रह जाएंगे। इस बात से उत्साह से लगो इसमें, तो सबके सब उत्साही हो जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए। मन में भाव ऐसा रहे कि सब भाई ऐसे भगवान की भक्ति में
वो हिलोरों में मस्त हो जाए, महाराज मतवाले हो जाए, आनंद में छगे हुए चले फिरे उठे बैठे तो समझे कि आज कोई अलौकिक खजाना मिल गया। बिल्कुल बात है। देखो धन का खजाना मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें तो धन से एक पागलपन आ जाता है, अभिमान आता है, और भगवान की बातें मिलने से अभिमान दूर हो जाता है, एक बिल्कुल आनंद हो जाता है जो त्रिलोकी में नहीं है। ऐसा बिल्कुल आनंद जैसे होता है भगवत संबंधी आनंद विलक्षण है, अलौकिक है। जिनको पता है वे जानते और जान नहीं सकते बेचारे। जिंदगी को कीड़ो मूड मानत आनंद की, मायारो मजूर बंदो कहा जाने बंदगी। वो क्या जाने, नाशवान पदार्थों में रात दिन हाय धन हाय धन, हाय भोग हाय संग्रह ऐसा कर रहा है। साथ साथ में राग द्वेष ईर्ष्या बैर विरोध महान आसुर संपत्ति आ रही है। सज्जनों अपने सब दूर कर भगवान के प्रेम में मस्त हो मतवाले होकर के चलो। देखो एक आनंद कृपा विलक्षण है, ये वही भगवान ने कृपा करके हमारे को अवसर दे दिया है, तो इस अवसर को ऐसे जाने न करें। आप न लो तो ये तो अवसर आ गया, आप तो भले कोई क्यों न हो, सबके लिए बड़ा खुला दरवाजा है, इसे मना नहीं किसी के लिए। भगवान के दरबार में सब जा सकते हैं। पापी से पापी अपि से सुदुराचार, ये भी शिव पाप यो नय शिव वैशास्ता शूद्रा ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षि था। ये 7 तरह के भगवान के भक्त बताए। कोई पापी से पापी हो, पापियों से पापियों नहीं हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वेद शूद्र किसी वर्ण का हो, और बहन और माताएं छोटी बड़ी सधवार विधवार कन्या सब के सब भगवान की भक्ति के अधिकारी है। भगवान की जाने में क्या मना है। मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के मेरे पैदा किए हुए। जैसे अपनी माँ की गोद में जाने वाले बालक सदा ही मानते गोद तो मेरी है, ऐसे आप और हम सब के सब भगवान की गोद को अपनी मान सकते हैं। त्वमेव माता पिता त्वमेव, वही माता पिता है। अपने माँ की गोद में जाने में संकोच क्या है। सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटक कहा, जिसके मन में अटक है तो ही अटक रहा। मुफ्त में अपने मन से आज जो लगावे, भगवान का खुला दरबार है, उनकी बड़ी कृपा है, विलक्षण कृपा है। और आप समझो कि हम योग्य नहीं है तो अयोग्य पर ज्यादा कृपा होती है। माता भी देखती है, सब पर कृपा करती है, एक तो छोटे पर, और एक अयोग्य होती है उसका भाव विलक्षण रहता है। बच्चों के लिए उनकी चिंता माँ की ज्यादा होती है। ऐसे हमारे प्रभु के परम दयालु प्रभु के हृदय में हम छोटे हैं, बड़े हैं, अयोग्य हैं, योग्य हैं। भगवान की कृपा तो विलक्षण है, अलौकिक है। कितनी सफाई, कितनी विलक्षण बात है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए और सज्जनों भगवान की भक्ति मांगे, और अपने तो एक ही सब कर मांगे, एक फल राम शरण रति हो, भगवान के चरणों में रति हो जाए। दूसरी एक बात और आप ध्यान दे करके सुने, सच्चे हृदय से ऐसा चाहे कि हमारे प्रेमी हो, चाहे द्वेषी हो, चाहे उदासी हो, कैसे ही हो, सब के सब भगवान के भक्त बन जाए। हे नाथ, दुष्ट से दुष्ट भी भक्त बन जाए, सज्जन से सज्जन भी आपके भक्त बन जाए, भगवान के भक्त बन जाए। ऐसे आप हृदय में भाव रखो तो इसका पुण्य बड़ा भारी बताया। अलौकिक पुण्य होता है, स्वतः स्वाभाविक। ते प्राप्तवंती मामे बस सर्वभूति ते रता, प्राणी मात्र के हित में रत हो जाओ। संतों ने ऐसा कहा है, विचित्र विचित्र बात कही है कि हमें जो कुछ शुभ काम करे, अच्छा काम करे, श्रेष्ठ काम करे तो भगवान के अर्पण करे। महाराज मैं तो अपनी तुच्छ शक्ति ज्ञान से हूँ, साधारण काम करता हूँ, पर इसका कोई महात्म्य हो तो मात्र लोगों के जीवों का उद्धार हो। चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, राक्षस हो, असुर हो, दुष्ट हो, पापी हो, कैसा ही क्या, सबका उद्धार करो नाथ, सबका उद्धार करो। सबके उद्धार के लिए ही अपनी प्रार्थना करें। और सज्जनों अपने एक के उद्धार की नहीं, सबका उद्धार हो जाए।
विचित्र बात तो ये है, भगवान से प्रार्थना करेंगे नाथ मेरे सिवाय संपूर्ण जीव मात्र का उद्धार हो जाए। तुम्हारे सिवाय क्यों मारा? तो मैं तो प्रार्थना करता हूँ ना, मेरे लिए जैसा आप विधान करो वो करो। मेरी प्रार्थना तो ये है कि संपूर्ण के संपूर्ण जीव आपके प्रेम के पात्र बन जाए, सबको आप प्रेम प्रदान करो। तो सब तो चाहते ही नहीं, अरे चाहते उनको तो हो जाए, परंतु ऐसी कृपा करो नाथ। आप सब भाई बहन हृदय से ऐसी प्रार्थना करो कि वे चाहे न चाहे, बालक क्या समझे, बालक तो समझता नहीं, माँ की गोदी में चला जाता है। ऐसे हम तो समझते नहीं महाराज, भक्ति है ज्ञान है क्या क्या हम नहीं समझते। महाराज हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं तो कोई उपाय जानता ही नहीं हूँ महाराज, अब भक्ति नहीं है। विभीषण जी भी कहते हैं तो सिद्ध भक्ति साधक भक्ति भी कहते हैं, और भगवान भी कहते हैं मेरी भक्ति है दुर्लभ है, और दुर्लभ साध सुलभ कर पावा, अपने को ये सुलभता से मिल रहा है, बड़ी सुंदरता से अच्छी तरह से बिना चाहे अचानक आता है। हम चाहे तो चाहना कैसी करेंगे, हमारे अंतःकरण के अनुराग थोड़ी थोड़ी चाहना करेंगे, परंतु भगवान से कृपा करेंगे वो विलक्षण कृपा होगी, अलौकिक कृपा होगी, उसका पार नहीं है, उसका अंत नहीं है, वो विलक्षण होगी। उस कृपा के ऊपर सत्य ब्रह्मा जी के वचनों में अपने भगवान की कृपा की तरफ देखता रहे। है परंतु तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हमारे में कुछ योग्यता नहीं है, परंतु एक हमारे विश्वास है कि प्रभु मूर्ति कृपा मई है, भगवान केवल कृपा का ही पुंज है, उससे मूर्ति बनी हुई सब कृपा से ही ऐसे भगवान है, उनकी दृष्टि हो जाती है, उनका नाम सुनने को आता है, उनके चरित्र सुनने को आते हैं, आगे गुरु का वर्णन आता है, रामायण में कितनी विलक्षण बातें आती है, वो सुनने का कहने का मौका मिला है, गाने का मौका मिला है, पाठ का मौका मिला है, तो भगवान ने अलौकिक कृपा की है। अब थोड़ी सब आप लोग भी कृपा करें, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान तो बिना मांगे ही दे रहे हैं, फिर मांगे भगवान से कि सब के सब जीव आपकी कृपा के पात्र बन जाए। और हम जो कुछ महाराज तुच्छ हमारी बुद्धि, तुच्छ हमारी शक्ति, तो थोड़ा सा हमारे पास समय, कलियुगी जीव, हम प्रार्थना करते हैं महाराज मात्र जीवों का कल्याण हो जाए, मात्र जीवों का उद्धार हो जाए। हम जो शुभ काम करें वो सब के सब भगवान के अर्पण करें, और चाहते क्या हो कि सबका कल्याण, छोटे बड़े ऊंच नीच भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड आदि जितनी जातियां हैं नीच जातियां उनका भी उद्धार करो, नीच आचरण वाले हैं उनका भी ये नाथ उद्धार करो, कल्याण करो, अपने में कमी न रखे। अपनी प्रार्थना में कंजूसी का है कि यार मुफ्त में जहाँ माल मिलता हो, फिर कहो भगवान ने कहा, नानी बाई कहते हैं कि आप क्या कह पैरानी करो कि श्रद्धा शुरू पैरानी, श्रद्धा से आप पैरानी करो। अरे भाई सावल आयो वीर और वो चुका है, और क्या कमी आएगी, भगवान आ गए भरपूर कर दिया महाराज, सब जाते और गाँव भर में मस्ती छा गई, सब जगह आनंद छा गया। लोग निंदा करते थे, नरसिंह जी का तिरस्कार करते थे, परंतु फिर कितना विचित्र हुआ। ऐसे आप और हम साधारण हैं, हमारे पास तो भाई विशेष कोई वैभव नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई विद्वत्ता नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, कोई ऐसा बल बुद्धि भी नहीं है, परंतु भगवान हमारे सबसे बढ़कर वो हमारे हैं जो सब विज्ञान बुद्धि आदि के सबके खजाना था, वो भगवान हमारे हैं। तो उस भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ सब भगवान के आपके भक्त बन जाए, सुखी हो जाए, सबका दुख दूर, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, किसी को किंचित मात्र भी दुख ना रहे, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, रात और दिन। ऐसे भगवान से मांगो तो भगवान के दरबार में कमी नहीं है, बहुत है उनके पास, अपार है। भगवान असीम है, अनंत है, तो उसका खजाना भी असीम और अनंत है। और है किस लिए? हमारे लिए है,
अरे गाय का दूध होता है बच्चे के लिए, माँ का दूध होता है बालक के लिए, ऐसे भगवान की जो कुछ शक्ति वो सब हमारे लिए ही है। इस वास्ते संकोच छोड़कर भगवान से कहो कि महाराज उद्धार करो सबका। ऐसा आनंद अपने को आ रहा है, ये आनंद भी अर्पण करो भगवान के। महाराज संपूर्ण जीव मात्र का कल्याण करो, ये आपके अर्पण है। हमारी तो पत्रम पुष्पम फलम तो ये हमारी छोटी चीज है, वो आपके अर्पण करते हैं। पर हम मांगते हैं कि सबका कल्याण हो, तो चीज तो उतनी ही देते हो। तो हमारे चीज के अनुसार कोई मूल्य थोड़े देते हैं हम, और उसे खरीदते हैं थोड़ा ही है। हम तो प्रार्थना करते हैं थोड़ा सबका कल्याण करो। तो सच्चे हृदय से जो प्रार्थना कहता है वो भगवान सुनते। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। मेरी का काम नहीं है, वो तो भगवान कृपा करते ही है। जैसे वो बदल बरसने के उन्मुख होता है तो कैसे ही जंगल हो, कैसे ही अच्छा हो, मीठा हो, चाहे कैसा ही हो, इस तरह का ही गुण हो, उस बरस जाता है वो तो अमृतमय जल बरसाता है। ऐसे नाथ ऐसी कृपा करो, हमारी तरफ न देखो, संतोष आएगा। तुम थारो वृद्ध जो रे समझिया, मत जो करनी हमारी रे वाला। मेरी करनी मत देखो, मेरे विचार मत देखो, तुम थारो वृद्ध जो है तुम्हारा वृद्ध है वो संभालो। आप कैसे कृपालु हो, अहेतु कारण नहीं कृपाल, बिना कारण ही कृपा करने वाले अलौकिक कृपा के समुद्र आप हो। तुम्हारा थोड़ी सी बूंद मिल जाए तो क्या है, आपके तो अपार है, असीम है। और जैसे ही आप दोगे तो उसे आपके भी आनंद होगा। माँ होती है बच्चे को दूध पिला करके राजी होती है, प्रसन्न होती है। ऐसे आपके तो प्रसन्नता और भी अधिक होगी, तो वो प्रार्थना हम करते हैं। ऐसे सज्जनों सच्चे हृदय से ये करो कि सबकी दुष्टता चली जाए, सज्जनता निवास करे, सबका हृदय पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, आपके सर्वमुख हो जाए। सर्वमुख हो जीव मोहि जब ही कि जन्म कोटि अग्ना से तब ही। ये प्रार्थना करे भगवान से कि सब के सब जीव जितने हैं, छोटे बड़े, प्रेत भूत पिशाच भुजग आदि जितने नीच जाति के हैं, नीच करनी के हैं, ये जितना पाप योनिया और अब से सुदुराचार दुराचार करने वाले, उनका हृदय पवित्र होना, आपके प्रेम में मस्त हो जाए, आपके गुण गाने लगे हरदम ही। ऐसे भगवान से प्रार्थना करो और ये विश्वास रखो कि भगवान के यहाँ दरबार की हुई प्रार्थना असत्य नहीं होती, निष्फल नहीं होती। क्यों भगवान कृपालु है, उनके तो स्वतः स्वाभाविक कृपा बरस रही है हर समय। ऐसे भगवान से प्रार्थना करें, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। बहुत बड़ा घर है, बड़ा दरबार है, जिसमें हमारी प्रार्थना हो रही है, हम गा रहे हैं। तो किसके बल पर? हमारा बल नहीं है, हमारे में योग्यता नहीं है, हमारे में सामग्री नहीं है, हमारे साधन ही है, हमारे सब साधन ही है। एक ही आपकी कृपा है। साधन का बल हो तो अभिमान करें, अब किस बात पर अभिमान करें? हमारे मुख में सामर्थ्य हो तो करें, आपकी कृपा का बल है। एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास, एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम धन श्याम चातक तुलसीदास। भगवान की कृपा के दे तब तेरे को सुसमय कृपा देखता रहे विचार एवं विपाक, अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते रहे और कृपा की तरफ देखते रहे। तो बाबा तुम क्या करते हो? हृदय बात बोलो तो नमस्कार, हृदय वाणी शरीर से नमस्कार करते, बार बार नमस्कार नमस्कार करे। अर्जुन भी ज्यादा मत हुआ, नम पुरुषता पृष्ठ नमोस्तुते सर्वते एवं सर्व वायुर्यमोग्निर्वर्मशास्त्र प्रजापति तुम प्रपदामः नमो नमस्ते सहस्र पुनः भूयो भी नमो नमस्ते नमस्कार करते तृप्त नहीं होता है। भगवान को प्रभाव और महत्व वो विराट रूप देख करके अर्जुन चकरा जाते हैं और कहते वो कैसे भगवान है, इसका कोई पार नहीं। वो अगर जाकर के घबरा गया, भेद से प्रवेशम मनो में तदेव में इधर से नहीं रूपो। अगर वो नहीं मांगता तो न जाने भगवान कितने प्रकट होते, सामने अपार रूप से प्रकट हो गए। फिर भी क्या अभी तो वो देव रूप दिखाइए, तो भगवान देव रूप दिखाते थे।
फिर मानुष रूप सौम्य रूप, वो सौम्य रूप होगा, फिर भगवान कृपा करते भक्तों की भस्म हो जाती। अनंत ब्रह्मांड नायक चली करती बड़ी भरती संसरी हरती लीलिया उत्पन्न दया मात्र से उत्पन्न करने वाले, भरण पूर्ण करने वाले, संहार करने वाले भगवान भक्त के भस्म हो जाते हैं। माँ कितनी बड़ी है, अवस्था है, सामर्थ्य है, सब कुछ कहते हैं बालक के भस्म हो जाए। आधी रात को चाहे तो मार बाप सबको नचा लेता है, बाल छोटा सा बच्चा ऐसे भगवान की हम बच्चे बड़ी पाले करिए और उनके सामने कहे तो भगवान को परवश होना पड़ता है। बालक है ना, बालक की पुकार होती है। घर में कोई काम धंधा हो रहा है और बालक रोने लगे तो बहू वो कहती है कि मेरे लो देखो बच्चा रो रहा है कि मैं काम तेरे काम के बाद रो रहा है ना, तो बालक कुछ काम नहीं करता, बाधा देता है। उसके पक्ष में घर वाले सब हो जाते हैं और वो काम धंधा करने वाली सब सज घर वाली उसके बस उसके पक्ष में कोई नहीं, सब बालक के पक्ष में। ऐसे हम रो पड़े भगवान के अगाड़ी तो भगवान के साथ ससुर कुटुंबिकों ने संत महात्मा जितने हो गए हैर होंगे वे सब के सबका जो कहते महाराज ये रो रहा है ना, रोता भी किस लिए है? अपने सुख के लिए नहीं, दुनिया मात्र के उद्धार के लिए कर रहा है। इसकी मांग की तरफ तो देखो महाराज, इस शक्ति की तरफ मत देखो, इनकी भक्ति की तरफ मत देखो, इनकी योग्यता की तरफ मत देखो, संबंध की तरफ किसी तरफ मत देखो, केवल हृदय से पुकारता है, चिल्लाता है, उसकी तरफ देखो भगवान, तो सबके सब हमारे पक्ष में हो जाए और मात्र जीवों का कल्याण हो जाए। कोई भी मुक्ति से भगवान की भक्ति से वंचित न रहे। सबसे दुर्लभ भगवान की भक्ति बताई। भक्ति का महत्व अपार असीम है और पापी से पापी भगवान का भक्त बन सकता है। अनन्य भाग, एक भगवान का भरोसा, एक आसुर, एक बल, एक आसुर, एक भगवान का ही, इसमें अनन्य भाव से अनन्य चेता यो मांस तस्याहम सुलभा पार्थ, उसके लिए मैं सुलभता से मिल जाता हूँ। अन्यास तंत्रियंतो माम ये जना परिउपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान सबके पालन करते हैं, अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा। जितने साधन हम प्राप्त है उनकी रक्षा करेंगे और जो नहीं प्राप्त हुए उनकी प्राप्ति कराएंगे। हम तो मान ही नहीं सकते, हम जानते ही नहीं, हमारे को बोध कहाँ है क्या चीज भगवान से मांगे क्या नहीं है। नरसिंह जी महाराज अपनी भोजाई के ताने से जाकर भगवान शंकर के आप शरण में चले गए। वहाँ भूखे बैठे शंकर प्रार्थना करते, भगवान शंकर ने कहा बोल क्या चाहता है, वरम बोल वरदान मांग क्या चाहता है। वो कह महाराज हमारे को पता नहीं, आपको अच्छा लगे वही दे दो, आपको अच्छा लगे। तो भगवान ने कहा चलो भाई, तो रासलीला में ले गए, गोलोक में ले गए, वहाँ भगवान के दर्शन कराए। भगवान कहते ये कौन आज आया है हमारे आपके चरणों का दास है, ये भी आ गया है। तो भगवान सब उस धनों को तैयार, तो अपनी बुद्धि नहीं लगा, सब कुछ भगवान के ऊपर ही रखते हैं। एक बात हमारे एक ही है कि सब आनंद विभोर हो जाए, दुनिया का संताप है, जलन है, ये सब मिट जाए ना, आपके प्रेम में मतवाले हो जाए, ऐसे आप सब कुछ कर दो, ये पागल हो जाए, बना दो बुद्धिहीन भगवान। भक्त लोग कहते हैं महाराज ये बुद्धिहीन है, हरो ज्ञान विज्ञान सब हर लोग बना दो बुद्धिहीन भगवान। अब तो जड़ की तरह आपकी तरफ देखते रहे, केवल आपका ही विश्वास, आपका ही भरोसा, आपका ही बल हो, ऐसे अनन्य भाव से हम लग जाए आप में। और हम ही नहीं, दुनिया मात्र, जीव मात्र, मनुष्य ही नहीं, कोई हो, किसी संप्रदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई जौन हो, यहूदी हो,
सब आपके प्यारे भक्त बन जाए, क्योंकि आपके प्यारे हैं। सब मामा प्रिय सब मामा उपजाए, आपके उत्पन्न किए हुए आप में बालक है सब, तो अपने बच्चों पर कृपा सभी करते। हम तो महाराज हाँ मिलाकर कहते हैं, आपकी कृपा का तो स्वतः हो रही है, पर तो हम प्रार्थना करते हमारे विचार के अनुसार, हमारी बुद्धि के अनुसार हम और क्या करें, जानते हैं नहीं, समझते हैं नहीं, हमारे में योग्यता है नहीं, बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी बल नहीं। ऐसे महाराज आप कृपा करो, ऐसे भगवान से कहते रहो। ये भाव बहनों भाइयों अपने मन में भरो, जिसमें कोई दुष्ट न रहे, कोई दुराचारी न रहे, कोई पापी न रहे, सबके सब आपके प्यारे भक्त बन जाए। ऐसे पवित्र भाव से भगवान से प्रार्थना, भगवान को ऐसी प्रार्थना प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। उदार पुरुष है ना भगवान, उदार है स्वतः, क्योंकि उनके कोई इच्छा नहीं है। जैसे वे उदार है, कोई इच्छा नहीं है, सब कुछ प्राप्त है, ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, वे भी उदार और प्रेमी होते हैं। भगवान के तो प्रेमी जगत के लिए उदार, ऐसे भी भक्त होते हैं। उनके जो कामना नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, जाहिर चाहिए, कब होगा तुम सहज सरे बसो निरंतरता और सो रावण निज गए। वो आपका खास घर है महाराज, कुछ नहीं चाहते, बिना पावर आपके चरणों में ये भक्त बने हुए हैं, कुछ नहीं मांगते, तो भगवान भी ऊपर कृपा होते हैं, होते कृपा और कृपा को ऐसे देते हैं। देखो आपको मालूम होगा, आपने ख्याल किया है कि नहीं, कभी कभी ऐसी विलक्षण बात होती है कि भगवान अचानक याद आते हैं, भगवान का नाम अचानक याद आते हैं, दो रामायण की चौपाई अचानक याद आती है, गीता के श्लोक अचानक याद आते हैं, भगवान का चिंतन और नाम अचानक आता है। उस समय समझना चाहिए भगवान की मेरे पर कृपा दृष्टि है, वे याद आते हैं हमारे को। सवरियों चितारे बने आवे हिचकी, तो भगवान याद कर रहे हैं, अभी भगवान याद कर रहे हैं, तब हमारे को भगवान की याद आ रही है। बिना उद्योग, बिना उपदेश, बिना सोचे समझे भगवान की याद आती है, तो भगवान हमारे को याद करते हैं, ये ज्यादा याद करते हैं। उसका यही फल है जो भक्त पर हमारे को ऐसे रामायण का पाठ करने का और संतों का संग करने का, भगवत चर्चा कहने और सुनने का अवसर मिलता है। तो ये भगवान अपनी तरफ से कृपा करते हैं, हम अपने उद्योग से नहीं कर सकते और कृपा से ही कर सकते। कृपा की हाँ महा मिला दो, हम तो हाँ महा मिला दो भगवान की कृपा में, हाँ मेरा वाह 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 मेरा बड़ी कृपा हुई, बड़ी कृपा हो गई। अपने जितनी कृपा मानते वो थोड़ी मानते हैं, हमारे मानने की ताकत भी उतनी नहीं है जितनी भगवान कृपा कर देते हैं। माँ का प्यार होता है, वो बालक का पालन करती है, तो माँ के हृदय में भाव है जैसा बच्चा समझता ही नहीं। अरे समझे तो माँ की गोदी में क्यों रोवे, अब यहाँ रोता है तो कहाँ हंसेगा, बालक चेहरा पूर्व समझता नहीं, इस बात से माँ रोने लगता है। माँ परवाह नहीं करती, हृदय लगा दिए, प्यार करती है। ऐसे भगवान हमारे को हृदय लगाते हैं, क्या पता है इसका। देखो ना ऐसे मौके पर रामायण पढ़ने का, पाठ का अपना आयोजन हुआ है, ये भगवान हृदय लगा रहे हैं, ये प्यार कर रहे हैं भगवान, हम लोगों को सिर पर हाथ धर के खींच रहे हैं अपनी तरफ। ये भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा है, उसमें हाँ में हाँ मिला, हाँ मेरा वाह 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 मौज हो गई। ऐसी कृपा करो तो अनुमोदन करो, तो उसमें ये सुना अनुमोदन करे, वो पद यो बहुत चल रही है मेरा संसार को चल गया। जैसे बसरे के खुर मंडा हुआ, उसमें पानी भरा हुआ, पार करते क्या देरी लगे, इस तरह से वो हम पार हो जाते संसार सागर से, मौज ही मौज हो जाती है। ऐसे भगवान के चश्मे मस्त होकर के और हमारे गुणों का गान करें, रामायण का पाठ करें। नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 16 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे मोहन बागान ग्राउंड, एडन गार्डन के पीछे सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम।